तो लास्ट एपिसोड में हमारे एमसी ने कहा था, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नहीं, मुझे उसे दुखी करने का इससे बेहतर तरीका पता है, और मैं ये बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करूंगा। और हमारा एमसी अपनी सौतेली माँ से कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं क्रांच के साथ अकादमी में दाखिल हो रहा हूं? और हमारी एमसी की सौतेली माँ कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारा एमसी कहता है, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही? हमारी एमसी की सौतेली माँ कहती है, तुम बस्टर्ड, अपनी उस बेशर्म जबान से तुम जो बकवास कर रहे हो। फिर हमारा नाइट कहता है, माफ करना, लेकिन हिज ग्रेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम अब और देरी नहीं कर सकते, कृपया हमें माफ करें। हमारा एमसी मन ही मन कहता है, ड्यूक के आदेश अटल होते हैं, और मेरी रक्षा वो नाइट कर रहा है जिसे ड्यूक का आदेश मिला है। ये वाकई तसल्ली की बात है कि एक ऐसा नाइट है जो डचेस के सामने भी नहीं झुकता। फिर उसके बाद डोर का नॉक होने का सीन दिखाया जाता है हमें, और कोई कहता है, अंदर आओ। ये हमारे ड्यूक थे, एमसी का बाप। और हमारा एमसी कहता है, ये हमारे ड्यूक थे, एमसी का बाप। और हमारा एमसी कहता है, सायन, हाउस ऑफ वर्ड का सबसे छोटा सदस्य, आपकी सेवा में हाजिर हैं हिज ग्रेस। और मन ही मन कहता है, ये पिछले 15 सालों में पहला मौका है जब हम अकेले में बात कर रहे हैं। ड्यूक विलियर्स वर्ड। उसके बाद हमारे एमसी का बाप कहता है, बैठो। उतने में हमारा एमसी फिर से अपने ख्याली पुलाव में चला जाता है और कहता है, वो महान प्रभु जो वुसिफ साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र वेलियास पर राज करते हैं, उन्हें कई लोग महाद्वीप का रक्षक कहकर पुकारते हैं। वो महान नायक जिसे शक्तिशाली जादू और तेज दिमाग का वरदान मिला है, और वो इंसान जिसने राक्षसों के आक्रमण को रोका था। वो इंसान जिसने एक ऐसे कर्तव्य का भार उठाया जिसके लिए किसी ने उससे नहीं कहा था। राक्षस राजा के आक्रमण के दौरान अपनी मृत्यु तक दावत है। उसकी एकमात्र इच्छा महाद्वीप पर शांति बनाए रखना थी। लेकिन मेरी उसके बारे में याद थोड़ी अलग है। वह एक ऐसा इंसान था जिसने चुना था अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताना। दूसरे शब्दों में कहूं तो वह एक बेवकूफ था। फिर हमारे एमसी का पिता कहता है, तुमने तलवार से खुद को बचाया, ये जानते हुए कि वह ठीक कहां जा रही थी। और हमारा एमसी कहता है, माफ करना? क्यों माफी मांगी? वह तो मुझे भी नहीं पता। आप बताओ क्यों मांगी माफी? और हमारे एमसी का पिता बोलता है, जब क्रांज ने तुम पर हमला किया, तुमने उसकी तलवार का रास्ता देख लिया था और अपने शरीर को बस उतना ही मोड़ा कि उससे बच सको। तुमने तलवारबाजी कब सीखी? फिर हमारा एमसी मन ही मन कहता है, वाह, मुझे लगता है कि उससे कुछ भी छिपता नहीं है। फिर एमसी कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है पिताजी, मैंने बस हर रात खुद ही अभ्यास किया। फिर हमारे मैक का पिता बोलता है, जिस सायन को मैं जानता हूं, उसे तलवारबाजी में कोई हुनर नहीं है, दिलचस्पी होना तो दूर की बात है। तुमने इतनी बड़ी प्रतिभा को कैसे छिपाए रखा? हमारा एमसी अपने सिर पर हाथ रखे हुए कहता है, मैं बस नहीं चाहता था कि किसी का ध्यान मेरी तरफ जाए शायद। फिर उसके बाद हमारे एमसी का पिता कहता है, खुद पर ध्यान न खींचने की इच्छा के बावजूद तुमने तो क्रांस को बड़े ही शानदार तरीके से हरा दिया। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसके बाद जो किया वह कुछ ज्यादा ही हो गया था? फिर हमारा एमसी एकदम हैरान होकर कहता है, ये तो काफी तीखा सवाल है। क्या ये मेरे चरित्र को परखने की कोशिश है? उसके बाद पिता से कहता है, मैं खुद को साबित करना चाहता था। फिर हमारे एमसी का फादर कहता है, जी, खुद को साबित करना? तुम्हारा क्या मतलब है? फिर हमारा एमसी एकदम कॉन्फिडेंस में कहता है कि भले ही हम सौतेले भाई हों, लेकिन मैं क्रांत से बेहतर हूं, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इन तलवारबाजी के मुकाबलों का असली मकसद यही है। फिर हमारे एमसी का फादर हंसते हुए कहता है, शानदार, एक तेज और सीधा सादा जवाब। मैं बहुत खुश हूं कि तुम में इतना हुनर है मेरे बेटे। तुम एक दिन एशेल के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगे। फिर हमारा मेक एकदम हैरान होते हुए मन ही मन कहता है, क्या एशेल की मदद? कुछ भी नहीं बदला। पिताजी अब भी एशेल के पीछे पागलों की तरह पड़े हैं। फिर हमारे एमसी को डरते हुए दिखाया जाता है, और हमारे एमसी का फादर कहता है, शायद इनाम शब्द यहां सही नहीं है, लेकिन मैच जीतने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनते हमारे एमसी सोचता है, अगर बात यहां तक आ गई है तो उस कमीने एशेल का हर वो काम मैं तबाह कर दूंगा जिसे करने की वो सोचेगा। मुझे चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है, हमारे एमसी की मेड चिल्लाते हुए कहती है, मोर्चे पर जाने की इजाजत। मैंने उनसे यही कहा था, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। फिर हमारे एमसी की मेड कहती है, एकदम भूतों की तरह, शक्ल ही देखो भाई इसका, तुम मजाक कर रहे हो,
है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि वहां बाहर क्या होता है? वहां हर तरफ भयानक, दुष्ट, राक्षसी जानवर भरे पड़े हैं। हमारा इलाका वेलियास है, जो वुसिफ साम्राज्य का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। और ये पूरे साम्राज्य में एकमात्र ऐसी जगह है जिसे मोर्चा मोर्चा मतलब फ्रंट लाइन कहा जाता है। और मोर्चे का सबसे आगे वाला इलाका लेमिया घाटी है, जहां राक्षसों के खिलाफ सदियों से चली आ रही जंग अब भी जारी है। फिर हमारा एमसी क्या सोचता है? पिताजी मेरे वहां जाने के सख्त खिलाफ थे, जहां आखिरकार वे एक शर्त पर मान गए। मुझे 1 महीने के अंदर लेमिया घाटी जाने के लिए काबिल बनना होगा। लेकिन मुझे अभी तक यही नहीं पता कि वो योग्यता क्या है। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है जितना हो सके उतनी ज्यादा मांसपेशियां बनाने की कोशिश करना। मैं अभी भी अपने साथियों की तुलना में काफी कमजोर हूं। किस्मत से एक चीज जो मेरे पक्ष में है वो ये है कि मेरे पास अभी भी मेरे पिछले जन्म की लड़ाई की सहज बुद्धि, बैटल इंस्टिंक्ट्स मौजूद है। और मुझे अभी भी अपने शरीर में थोड़ा बहुत जादू महसूस होता है। अगर मैं अपने शरीर को ठीक से प्रशिक्षित करूं तो मैं उस जादू का सही इस्तेमाल कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं अभी इसी वक्त प्रशिक्षण शुरू करता हूं। वो ये कह रहा था, उतने में आवाज आती है सायन, और हमारा एमसी कहता है एल एलिस, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे लेडी एलिस। और एलिस कहती है आग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुमने सच में पिताजी से कहा कि तुम अगली कतारों फ्रंट लाइन्स पर जाना चाहते हो? और हमारे एमसी की बहन कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम एक असली योद्धा बन गए हो सिर्फ इसलिए कि तुमने एक अभ्यास मुकाबले में स्पैरिंग मैच में क्रैंस को हरा दिया। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। छत पर चलो। जैसे ही हम अपनी तलवारें निकालेंगे हम शुरू कर देंगे। अगर तुम 3 मिनट तक मेरे हमलों का सामना कर पाए तो मैं तुम्हें अगली कतारों पर जाने दूंगी। और हमारा एमसी कहता है, क्या ये सच में जरूरी है दीदी? हमारे एमसी की सिस्टर रहती है, इसकी चिंता मत करो। बस मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। CIAN, क्या तुम्हें परिवार का नाम आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी है? और हमारा एमसी थोड़ा मुंह बनाते हुए सोचता है, तो क्या ये सब इसी बारे में है? क्योंकि मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तो तुम यही चाहते हो? उतने में हमारी एमसी की बहन कहती है, तैयार हो जाओ। और हमारा एमसी थोड़ा आए हैं भरते हुए कहता है, मैंने अभी अभी क्रैंस के साथ मुकाबला किया है। कितना थकाने वाला था। ये दिन तो काफी घटनाओं भरा साबित हो रहा है। वह ये सोच ही रहा था, उतने में देखा है, कहता है हाँ। हमारे मेक की बहन तलवार लेकर उसे पर टूट पड़ी थी और हमारा मेक उसको काउंटर कर देता है। और हमारे मेक की बहन हैरानी से सोचती है, असंभव। एक 10 साल के बच्चे ने ये कैसे किया? क्या उसने सच में उसे रोक दिया? और हमारा एमसी ये कहते हुए, क्या वह सच में अपने भाई के खिलाफ हाथ नहीं रोकेगी जो उससे 7 साल छोटा है? और हमारे एमसी की बहन थोड़ा पीछे आते हुए कहती है, उसने अभी अभी मेरी लंबी तलवार को रोक दिया अपनी उस पतली सी तलवार से। क्या ये बस एक तुक्का था? दांत पीसते हुए कहती है, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर हो प्यारे सायन। हमारा एमसी डरते हुए कहता है, ओह लानत है, मैं तो फंस गया। एलिस। और दोनों में भयानक युद्ध चढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? और आप सभी को तो पता ही लग गया, तो कौन जीतेगा कमेंट में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी एपिसोड के लिए इसका पहला एपिसोड भी हमने अपलोड कर दिया है और चैनल पर दिख जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। पसंद आए तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए सपोर्ट बने रखिए। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा।